नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार की एक्टिविटी, इसके साथ साथ कुछ खबरें प्लानिंग करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कह सकते हैं मार्केट में जो जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं आने वाले समय में कुछ और चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो सारी प्लानिंग प्रॉपर डिटेलिंग आपके सामने रखने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, किस कंपनी के क्या टाइप्स हो रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी क्या हो रही है, डोमेस्टिक्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल, इन सारे लेवल्स की दोस्तों बाजार से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं वो सारी दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या है, मार्केट को आप क्लोज तरीके से जान पाएंगे और इसके हिसाब से आप प्लानिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। करना क्या इसके लिए, तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें सिंपल तरीके से और इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस किस लेवल पे लेनी है, किस तरीके से लेवल पे एग्जिट करना है, कितना मुनाफा कमाना है और क्यों कमाना है, बेसिकली उस स्टॉक्स को पिक करने का रीज़न क्या है, ये सारी डिटेलिंग दोस्तों आपको प्लानिंग के हिसाब से हर दिन मिलेगी, जो कि नेक्स्ट डे की प्लान हो गए। एंड इसके लिए दोस्तों सारी प्रिपरेशन हम एक दिन पहले करते हैं, जिससे क्या है कि मार्केट में प्रॉफिट्स को भी अर्न कर सके और चीज़ों को भी स्टेबलाइज कर सके। इसलिए करना क्या उसके लिए, उसका भी दोस्तों लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। लिंक पे पहले सबसे पहले क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड जो भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है उसको ज़रूर ध्यान से देखें। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो आज के दिन का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर अगर हम ऑब्जर्व करें तो बीते दिन इस चीज़ को लेकर हमने एक कवरेज भी किया था कि लास्ट जो इशू क्रिएट हुआ था बाजार में, जो लास्ट वीक हमने जो देखा है, जिसके कारण इवन मैं लास्ट वीक की बात नहीं करूँगा, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कुछ महीनों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, जिसके कारण बाजार थोड़ा बहुत ट्रबल में तो अभी भी है, लेकिन समहाउ कुछ अच्छी खबरें भी इन बिटवीन देखने को मिली है। आज इनका मूवमेंट जैसा हमने कल के दिन डिस्कस किया था, बीते हुए कल का दिन, कि 25,000 का लेवल बाजार के लिए मोस्ट प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट तो रहने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। और आज की अगर हम देखें तो बाजार जो है 25,000 के लेवल के ऊपर की ही इसकी क्लोजिंग है, मगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सिर्फ 77 पॉइंट के साथ है। अब आगे कल के दिन की प्लानिंग के हिसाब से अगर देखें, जो बाजार में क्लू देखने को मिल रहे हैं, यहाँ हमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली है। मतलब कह सकते हैं मेजर जो वेटेज है स्टॉक का या बाजार में जो मेजर वेटेज है लार्ज कैप कैटेगरीज के माध्यम से अगर देखें तो ज़्यादातर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आज के दिन गजब की बाइंग हुई है। और इसी स्टेबिलिटी को अगर हम देखें तो आज की इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, ओपनिंग एक गैप अप तो ज़रूर हुई है माइनस सी, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी एंड लगातार बाजार में जो पॉजिटिविटी है वो हमें देखने को मिली है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या दोस्तों, आज है 6 तारीख 6 अक्टूबर एंड बहुत जल्द नेक्स्ट वीक से हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Q2 के नंबर शुरू हो जाएंगे। एंड यहाँ पे Q2 के नंबर की हम जब शुरुआत की बात करते हैं तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इन पे सभी की निगाहें होती है, इवन HCL टेक पे भी सबकी निगाहें होती है। और ये जो लार्ज कैपिटल स्टॉक्स हैं ये मिड ऑफ कह सकते हैं इसी मंथ आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इतना कहूँगा दोस्तों, ये सारे निफ्टी 50 का पार्ट हैं, इसलिए आज के दिन आपको बाजार में मूवमेंट देखने को मिली है एक कंसर्न पॉइंट के तौर पे। इसके साथ अगर बात करें तो समहाउ बैंकिंग सेगमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिला है। अब इस बैंकिंग सेगमेंट को अगर देखें तो यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव नोट के साथ है, जो है फिलहाल की क्वार्टर अर्निंग्स। और क्वार्टर अर्निंग्स की बात की जो डिक्लेयर होने वाली है Q2 के नंबर्स के दौरान, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी मार्केट पे। इवन इतना कहूँगा दोस्तों, FIs की एंट्री हो सकता है नंबर्स के बाद या फिर नंबर्स के दौरान आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों FIs भी अब जो है नंबर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये सारी ऑब्जर्वेशन के रूप में यहाँ पे डिटेलिंग आपको मिल जाएगी कि IT सेक्टर्स की बात करें, बैंकिंग सेगमेंट की बात करें, इन दोनों की तरफ से पॉजिटिविटी बाजार में जो देखने मिली है, इसके कारण मार्केट में तेज़ी रही है। इनफैक्ट अगर बात करें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत अपडेट्स अच्छी तो ज़रूर है, समहाउ इंतज़ार भी हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और उस बड़ा होने के इंतज़ार में ही मार्केट में वहाँ भी तेज़ी समहाउ देखने को मिली है। कौन से वो स्टॉक है, क्योंकि दोस्तों उनमें से एक स्टॉक ने तो अपने लेवल को क्रॉस किया है, मतलब अगर हम बात करें जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उस लेवल को क्रॉस किया है। अब उसके बाद जो है उसमें जो तेज़ी नज़र आएगी वो सीधा जाके यहाँ से 400 पॉइंट के बाद ही जाके रुकेगा। कौन सा स्टॉक है उसको भी कवर करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे ऐप में आने वाला है।
अब इन्हीं सब चीज़ों को कैलकुलेट करके अगर हम बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस जो कि Q2 के नंबर्स के दौरान होने वाली है, ग्रोथ प्लान जो कि बाजार के हिसाब से अगर देखें तो कह सकते हैं आरबीआई की जो मीटिंग कंडक्ट हुई थी इससे पहले उस वक्त भी डिक्लेयर की गई हैं। इसके साथ साथ जीएसटी 2.0 जिसको हम रिफॉर्म कहते हैं, इसकी वजह से भी सेक्टर्स में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से बाजार में हमें चीज़ें देखने को मिली है। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अगर हम कवर करें तो देख सकते हैं गोल्डमैन सैच के द्वारा कुछ रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है और यहाँ पे इनके मुताबिक बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिल सकती है। इंडियन एरोस्पेस डिवीज़न में प्रेफर करेंगे दोस्तों प्राइवेट फर्म्स को। अगर प्राइवेट फर्म के हिसाब से देखें, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्राइवेट फर्म का इंक्लूड होना पीएसयू सेक्टर के साथ, साझेदारी के साथ, ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया है कि पीएसयू में ज़्यादातर ये इशू होता है कि जो चीज़ें हैं वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाती है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब जो है रैंप अप होती हुई नजर आएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं गोल्डमैन सैच की बात करें तो बुलिश अबाउट इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रेफरिंग प्राइवेट कंपनीज ओवर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब यहाँ पे चीज़ें दोस्तों जो टारगेट के हिसाब से देखें तो एक्सपोर्ट के मामले में देखें 50,000 करोड़ बाय 2029, जो कि लास्ट ईयर लगभग 23,600 करोड़ के करीब था। तो टारगेट तो अच्छा है, देखते हैं ये चीज़ें कब इंक्लूड होती है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी पोजीशन है जिन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बारे में लगातार हमने डिस्कस भी किया, तो इस पर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं कौन कौन सी पोजीशंस हैं। तो अपने वॉच लिस्ट में चाहे तो ऐड करके रखें ताकि आगे की प्लानिंग उसी हिसाब से आप कर पाएँ। अब दोस्तों अगर बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट हाफ है इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में कि बैंकिंग सेगमेंट को लेके, एनबीएफसी सेगमेंट को लेके, मतलब जितने भी मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब टोटल फाइनेंस सेक्टर की बात करें जिसमें एनबीएफसी सेक्टर भी आ जाता है, उन पे खास करके आपको ध्यान देना है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो आज की इनका मूव लगभग 2% के करीब अच्छे लेवल पे है। पी रेशियो देख सकते हैं काफ़ी कम है जो कि 36 के करीब है। और इवन दोस्तों अगर हम आज की दिन की बात करें एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिली है, करीब करीब 1% की। तो इन पे ध्यान देना ज़रूरी है। लार्ज कैपिटल की पोजीशंस है, तो अगर इतनी भी तेज़ी है तो समझ लीजिए बहुत अच्छी पोजीशंस है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बैंकिंग सेगमेंट को अगर कवर करें, अगर हम एक बैंकिंग सेगमेंट को कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि बाकी के स्टॉक्स में क्या परफॉर्मेंस होगी। तो ग्रोथ प्लान के हिसाब से अगर हम एचडीएफसी की बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन एडवांस, जो कि डिपॉजिट के बाद के सितंबर महीने में 2025 के बारे में बताया जा रहा है। अब इस क्वार्टर के अकॉर्डिंगली देख लें तो हाईलाइट्स कुछ मेंशन्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की एवरेज एडवांस की बात करें तो लगभग 9% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के साथ दोस्तों अगर एवरेज डिपॉजिट की अगर बात करें तो वो भी लगभग 15.1% तक ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो समहाउ अगर ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कह सकते हैं कंपनी की पोजीशंस बेहतर होती जा रही है। जो कि पहले पैसा निकल रहा था बैंकिंग सेगमेंट से जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ रीज़न की वजह से, अब देख सकते हैं बैंकिंग सेगमेंट में जो पैसा है अब वो डिपॉजिट सही तरीके से देखने को मिल रहा है। तो समहाउ एंटायर बैंकिंग सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करता है। अब इसका असर आने वाले कह सकते हैं क्वार्टर्स में, जो कि नंबर्स कंपनी जब डिक्लेयर करेगी, एक्चुअल नंबर जब डेटा के तौर पे आएगा उस वक्त इसको प्रॉपर इसे डिटेलिंग कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ सकते हैं इंटायर बैंकिंग सेगमेंट हो गया, एनबीएफसी सेगमेंट हो गया, इन सभी पे आपको नजर रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरावट लगभग 4% की देखने को मिल रही है डे हाई से। लगभग रीजन की बात करें तो लगभग Q2 के नंबर्स, जो कि दोस्तों अगर हम स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें तो 17% तक का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। और इसी के साथ अगर हम स्टोर्स की बात करें तो लगभग 53 न्यू आउटलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। टाटा ग्रुप से बिलोंग करती कंपनी है और समहाउ अगर देखें तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी सी और ज़्यादा थी, लेकिन इस दौरान अगर देखें तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू के तौर पे अगर देखें तो लगभग 19% ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 10,063 करोड़ के करीब है। जिसको अगर कंपेयर करें 8,488 करोड़ जो कि एक साल पहले का डेटा था, उस हिसाब से देखें तो दोस्तों यहाँ पे चीज़ें तो ठीक ठाक है, लेकिन समहाउ एक्सपेक्टेशन बाजार की जो है थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसी के साथ अगर बात करें तो पोर्टफोलियो में भी अगर देखें तो दोस्तों सिर्फ इंडिया की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो ट्रेंड लिमिटेड है ये इंडिया के साथ साथ आउटर कंट्रीज़ में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर चुकी है, जिसके माध्यम से अभी देखें तो यहाँ पे कुछ नए आउटलेट्स आपको यूएई में देखने को मिलेंगे। 34 आउटलेट्स है अगर हम अक्रॉस लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखें तो चीज़ें ठीक है। इस हिसाब से देखें तो अब जो क्वार्टर नंबर्स जो डिक्लेयर होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जिनके पास भी है अगर ये स्टॉक गिरता है तो सोचिए ज़रूर इसके बारे में, प्रॉपर डिटेलिंग करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब भी नंबर कंपनी डिक्लेयर करेगी उस वक्त का रिएक्शन भी बहुत मैटर करता है।
तो समहाउ कुछ कैपिटल को हाथ में भी ज़रूर रखें ताकि इस चीज़ को आगे लेके आप चल सकें। तो ध्यान रखें, इस पर भी आपको नज़र रखनी है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बिल्कुल ना बोले, 2 चीज़ें जो हमने बात करी हैं, एक हो गया व्हाट्सएप चैनल और दूसरा हो गया ऐप। दोनों के माध्यम से आपकी प्रॉपर डेवलपमेंट भी होगी और प्रॉफिट गेन भी होगा। तो फिलहाल वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।